आज मैं आपको पढ़ाऊंगी काइनेमैटिक्स एनालाइजिंग ऑफ मूव एंड मोशन चैप्टर नंबर 4 हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का सिलेबस है वो हम पढ़ रहे हैं। तो देखें, व्हाट इज काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स दैट स्टडीज मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। हम काइनेमैटिक्स में ना मोशन पढ़ते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, उसकी मोशन को पढ़ेंगे, हरकत को पढ़ेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कौन सी फोर्सेस जो हैं वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रही हैं, हम फोर्सेस नहीं पढ़ेंगे, हम कॉज नहीं पढ़ेंगे, वजह क्या है इस मूवमेंट की। हम सिर्फ हरकत को डिस्कस करेंगे, हरकत हो रही है, कैसी हो रही है, कौन सी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एनालाइजिंग हाउ फास्ट आ 100 मीटर स्प्रिंटर रन्स। एक 100 मीटर का जो स्प्रिंटर है वो कितना तेज भाग रहा है, तो ये काइनेमैटिक्स ब्रांच में आएगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज लीनियर काइनेमैटिक्स। लीनियर काइनेमैटिक्स ये होती है कि किसी ऐसी मोशन को पढ़ना जो सीधी लाइन में हो, इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इट इज़ अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि रनिंग है, स्लाइडिंग है, स्केटिंग है, ऑल ऑफ दिस चुक के सीधी हरकत करें। अब हम पढ़ेंगे स्केलर के बारे में। अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। स्केलर में क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि खिलाड़ी जो है उसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ रनर 8 मीटर पर सेकेंड, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन कि उसका डायरेक्शन क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं द टाइम ऑफ द रेस इज 12 सेकेंड्स। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्शन, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट के सेकेंड्स में कितना तेज भागा उसने, इतनी स्पीड में, ये टाइम था उसकी रनिंग का 12 सेकेंड्स। और ये सब बातें अगर हम करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। या हम ये कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन फुटबॉल मैच 5 किलोमीटर, तो हमने डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पोर्ट्स के अंदर ही तमाम स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, वेक्टर में ये होता है कि हम ये बताते हैं कि रनर मूव्स 8 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड, बॉल मूव्स अपवर्ड इन बास्केटबॉल शूट। बता रहे हैं ये हम डिस्टेंस के साथ साथ हम डायरेक्शन बता रहे हैं। तो वेक्टर में हम डायरेक्शन बताते हैं, ये बताते हैं कितनी स्पीड थी, टाइम क्या था, लेकिन डायरेक्शन भी बताएंगे वेक्टर में। अब हम आते हैं डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ कवर्ड रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। तो डिस्टेंस क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी थी। उसमें क्या होता है कि कितना टोटल पाथ कवर्ड किया, लेकिन हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। रनर कंप्लीट 400 मीटर रेस, डिस्टेंस हम बात करें डिस्टेंस के बारे में। फुटबॉल प्लेयर रन्स 8 किलोमीटर इन मैच, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। देन आगे बढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड विद डायरेक्शन। तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी हुआ, वेक्टर हुआ, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की बात भी करेंगे कि वन पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक क्या डायरेक्शन थी, हम इसकी बात भी करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड विद डायरेक्शन। अब इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड इज अ रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। समझ आ गई है ना? फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंटर स्पीड इन 100 मीटर रेस, साइकिलिंग स्पीड, स्विमिंग स्पीड। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्पीड जो है हम मेजर करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कौन सी हुई क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हुई। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखें, फुटबॉल किक्ड फॉरवर्ड फॉर गोल स्कोरिंग, एथलीट रनिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये तमाम क्या है, वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेलरेशन, बहुत पढ़ा हम लोगों ने। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उस चेंज को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट होता है मीटर इन स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें, स्प्रिंटर इंक्रीजिंग स्पीड एट स्टार्ट। तो शुरू में स्प्रिंटर ने अपनी स्पीड इंक्रीज की और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती जाएगी, थकता जाएगा, उसका सांस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो थक जाएगा, स्पीड आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी। तो स्पीड में चेंज आएगा, वो एक्सेलरेशन होगा। अब उसके बाद एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसमें स्पीड इंक्रीज करती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसमें स्पीड स्लो डाउन होती है।
अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जब कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर फेंकी जाती है तो वो हवा में हरकत करती है और उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स पे रिएक्ट करती है, तो वो उसकी जो मोशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल शॉट, क्रिकेट बॉल थ्रो, जैवलिन थ्रो, फुटबॉल किक, तमाम चीज़ें अगर एयर में जाएंगी तो इनके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट करेंगी और ये जो मोशन क्रिएट करेंगी उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। देन हमारे पास है फैक्टर्स कौन कौन से असर करते हैं इनके ऊपर। रिलीजिंग एंगल जो होता है, रिलीजिंग स्पीड जो होती है, हाइट, ग्रेविटी, ये तमाम चीज़ें मिलकर प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर असरअंदाज होंगी। अब हम पढ़ने लगे हैं एंगुलर काइनेमेटिक्स के बारे में। एंगुलर काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज़ अ रोटेशन अराउंड द मोशन जॉइंट है। जो हमारा मोशन जॉइंट है, जो हरकत करता है जॉइंट, उसके गिर्द जो रोटेशन होती है उसको हम कहते हैं एंगुलर काइनेमेटिक्स। जैसे कि नी बेंडिंग है, आर्म स्विंग है, बॉडी रोटेशन है। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? एंगुलर डिस्टेंस। टोटल अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी पार्ट है। टोटल अमाउंट ऑफ रोटेशन होती है एक बॉडी पार्ट की, उसको हम एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है या रेडियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्म रोटेट्स 360 डिग्री इन स्विमिंग है। एक स्विमर है, वो अपने आर्म को रोटेट करता है 360 डिग्री पर स्विमिंग करते हुए, तो इसको हम कहेंगे उसका ये एंगुलर डिस्टेंस है। देन हमारे पास आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड है। तो जो एंगुलर पोजीशन के अंदर चेंज आता है स्टार्ट से लेकर एंड तक, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जब कोई नी एंगल चेंज करता है, फुटबॉल किक कर रहा है, तो पहले उसका नी एंगल 90 था, फिर 180 पे गया। स्टार्ट उसका नी एंगल क्या पोजीशन थी? 90 डिग्री। जब वो जब किक लगा दी उसने, तो उसका जो जब फिनिश हुआ एंगल पोजीशन जहाँ फिनिश हुई 180 था, 180 डिग्री। तो स्टार्ट से लेकर 90 स्टार्ट हुआ, 180 फिनिश हुआ, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकला वो क्या निकला? 90 डिग्री निकला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एंगुलर स्पीड। ठीक हो गया। एंगुलर स्पीड में क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड। एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड रेट यानी किस स्पीड में, तो इसका यूनिट होता है रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो फास्ट आर्म रोटेशन इन स्विमिंग, साइकिलिंग पेडल रोटेशन स्पीड। के बाद हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर स्पीड विद डायरेक्शन क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर स्पीड विद डायरेक्शन, जिम्नास्ट स्पिनिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो चेंज आ रहा है उसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग आर्म स्पीड इन टेनिस सर्व, फास्टर बॉलिंग आर्म इन क्रिकेट। तो ये हमारे पास क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जहाँ हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स, linear kinematics, angular kinematics. I hope this video will help you a lot in your exams. Thank you for watching this video. और अगर आपने कोई भी नॉलेज हासिल किया इस वीडियो से तो एक काम करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा और अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा।